नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आया हुआ हूँ प्रयागराज। यहाँ होने वाले भव्य महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए मैंने सुबह लखनऊ से 7:30 बजे ट्रेन पकड़ी और 12:15 बजे मैं प्रयागराज जंक्शन पहुँच गया था। मैं 25 फरवरी को महाकुंभ मेले में शामिल हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पे और जगह जगहों पे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर अभी मत आइए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही संगम क्षेत्र में जाने वाले रास्ते पर डायरेक्शन बना हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप संगम मार्ग आसानी से पैदल चलते हुए भी जा सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के दौरान संगम नगरी में बेहद खास रौनक देखने को मिली। अब महाकुंभ का समापन भी हो चुका है, जो कि 26 फरवरी को हुआ महाशिवरात्रि के दिन, और इस दिन आखिरी शाही स्नान भी था। संगम क्षेत्र की ओर जाते हुए यहाँ पर दो रास्ते मिले। एक रास्ता तो कच्चा था तो दूसरा रास्ता पक्का। अब कच्चे रास्ते से वापसी करने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ से आप लोग जाइए, यहाँ पर रास्ते में 1 से 2 किलोमीटर का अंतर पड़ जाएगा। तो मैंने भी यही शॉर्टकट लिया और इस कच्चे रास्ते से चल पड़ा संगम क्षेत्र की ओर। भारत की धार्मिक विरासत का प्रतीक और संस्कृति का दर्पण महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता को दिखाता है। ये मेला हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। 12 वर्षों में एक बार लगने वाला कुंभ मेला भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ था और 26 फरवरी को खत्म हुआ। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है और ये मेला विशेष रूप से संगम तट पर आयोजित किया जाता है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती जी आकर मिलती हैं। यहाँ रास्ते में कई सारे लोग बैठकर आराम कर रहे थे। इस बार लगने वाले महाकुंभ की बात करें तो इस बार का कुंभ बेहद ही खास है, क्योंकि हर 12 साल बाद लगने वाले इस कुंभ में 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक पूरे 12 कुंभ हो चुके हैं। इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से भी कहीं ज़्यादा है। अब तक एक अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम भी है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास भी है, जिसका इंतज़ार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। यहाँ पर आप सामने श्रद्धालुओं की भारी संख्या देख सकते हैं, लेकिन आज पिछले दिनों के मुकाबले उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पर आना अपने आप में ही एक अलग और ख़ास अनुभव रहा। यहाँ पर सिर्फ पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए आए हुए थे। मैं सेक्टर 6 की तरफ से संगम क्षेत्र की ओर जा रहा था। यहाँ पर जन आश्रय स्थल भी बना हुआ था, जहाँ रात में श्रद्धालु 100 रुपये देकर सो सकते थे। मैं यहाँ पर आपको कुंभ और महाकुंभ में भी अंतर बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में 4 बार होता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में लगता है। ये केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। ये मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित किया जाता है, जबकि महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद यानी पूरे 144 साल में एक बार आता है, और ये सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। इससे साफ है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही महाकुंभ नहाने का पुण्य मिल सकता है।
यहाँ पर इस्कॉन द्वारा निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर श्रद्धालु लोगों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था की गई थी। महाकुंभ में शामिल होने के बाद एक पल मन में विचार आया, हर साल भारत में एक ऐसा ही उत्सव मनाया जाना चाहिए जहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग उस आयोजन में शामिल हो। और साथ ही साथ यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जी का मंदिर भी बना हुआ था, जहाँ पर मैंने अंदर जाकर दर्शन किए और प्रणाम किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया भर में इस मंत्र को जपते हुए कृष्ण भक्ति में लीन भक्तगण मथुरा वृंदावन समेत भारत के अन्य हिस्से में मंदिर से लेकर सड़कों तक पर नज़र आ जाएंगे। श्री कृष्ण जी के इस मंत्र में एक अलग ही जादू सा है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हरे कृष्ण मंत्र के जाप में लोग इतना मगन रहते हैं कि कुछ देर के लिए उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर भी नहीं रहती। मंदिर में श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करने के बाद मैं इसी मंदिर से जुड़ा हुआ पांडाल की तरफ गया, जहां पर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की एक बीच में प्रतिमा रखी हुई थी। इस पांडाल में काफ़ी सारे श्रद्धालुगण आराम कर रहे थे। श्रद्धालुओं के विश्राम करने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह थी। यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा के मंत्रोच्चारण भी काफ़ी अच्छे हो रहे थे, जिससे यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा भक्तिमय हो गया था। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं बढ़ चला आगे की तरफ। थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य जी का भी आश्रम बना हुआ था। रामभद्राचार्य चित्रकूट में संत तुलसीदास के नाम पर एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। इनके आश्रम में बीच में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भी रखी हुई थी। सीताराम। आश्रम से थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और भंडारा स्थल दिखा। यहाँ पर भी काफ़ी सारे श्रद्धालुगण लाइन में लगे हुए थे। यहाँ पर पूरे रास्ते में भक्तिमय संगीत बज रहे थे और यहाँ पर भक्तिमय संगीत सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। महाकुंभ सनातन धर्म का एक अहम और पवित्र आयोजन है। महाकुंभ एक आध्यात्मिक अवसर है। ये साधु संतों के लिए ध्यान, साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल है। ये पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करती है। इसमें लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा और अखाड़े शामिल होते हैं। ये एक जीवंत विरासत है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता को दिखाती है। इस महाकुंभ में तीर्थयात्रियों को सदियों पुराने अनुष्ठानों में डूबने, पूज्य संतों के प्रवचन सुनने और भारत के जीवंत आध्यात्मिक लोकाचार का अनुभव करने का मौका मिलता है। महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालु दूर दूर से नागा साधु और अन्य अलग अलग बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। महाकुंभ में मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी शामिल होते हैं। यहाँ पर कल्पावास आश्रम भी बना हुआ था। यूँ तो महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले भक्तों के लिए रहने के लिए टेंट और खाने पीने के लिए कई दुकानें और होटल उपलब्ध थे, लेकिन इन सब के लिए पैसों का भुगतान भक्तों को ही करना होता है। और सच बताऊं तो यहाँ पर हर चीज़ लिमिट से ज़्यादा महंगी प्राइस में मिल रही थी। जो केले 50 रुपये दर्जन में मिलते हैं वो यहाँ पर 100 रुपये दर्जन में बेचे जा रहे थे। बाइक वाले हों जो कि सवारी को इधर से उधर ले जा रहे थे, या होटल वाले हों, या रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाना हो, या पानी की बोतल हो, हर चीज़ यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा महंगे प्राइस में मिल रही थी। मैं संगम के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इधर आ गया था। पहले तो मुझे लगा यही संगम घाट है और यहीं पर लोग नहा रहे हैं, लेकिन वापस कुछ देर बाद मुझे पता चला ये तो गंगा नदी है। संगम क्षेत्र इससे थोड़ा और आगे चलने पर पड़ता है। संगम वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी
यमुना के हरे पानी से मिलता है। यहीं मिलती है अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो सरस्वती नदी अदृश्य है, पर माना जाता है कि यह ज़मीन के नीचे से बहती है। यहाँ पर आप लोगों को नदी में डुबकी लगाते हुए देख सकते हैं। महाकुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। माना जाता है कि इस मेले के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला साधु संतों, गुरुओं और भक्तों के मिलन का एक बड़ा केंद्र है, जहाँ लोग भक्ति, ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। ये मेला आस्था और ध्यान के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो यहाँ पर अगर नदी का जल स्तर अच्छा होता तो नाव चल रही होती, लेकिन यहाँ पर जल स्तर कम होने की वजह से नाव नहीं चल रही थी और श्रद्धालु बीच में जाकर स्नान भी कर ले रहे थे। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यहाँ पर छोटे बच्चे नदियों से सिक्के निकालकर इकट्ठे कर रहे थे। कुछ नहीं मिला। यहाँ पर नदियों का पानी भी काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा था, आप देख सकते हैं, और बहता हुआ भी पानी था। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से महाकुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। मैं यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटे रुका रहा और इसके बाद अब मुझे जाना था नाग वासुकी मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर रास्ते में आपको प्रसाद की दुकानें, सिंदूर की दुकानें, मालाओं की दुकानें और साज सजावट की चीज़ों की दुकानें देखने को मिलती हैं। यहाँ नाग वासुकी द्वार के बगल में 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मालाओं से बने 12 ज्योतिर्लिंग भी थे। ये ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र भी रहे। ये ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचे थे। इन ज्योतिर्लिंगों में 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के रुद्राक्षों का इस्तेमाल किया गया था। इन रुद्राक्षों को देश के अलग अलग 10,000 गाँवों से इकट्ठा किया गया था। इन ज्योतिर्लिंगों की नींव लोहे के शिवलिंगों से रखी गई थी और इन ज्योतिर्लिंगों को बनाने में मौनी बाबा का अच्छा खासा योगदान रहा। इसके अलावा पूरे परिसर में 11,108 त्रिशूल भी स्थापित किए गए थे। संगम नगरी की धरती पर 144 साल बाद लगे महाकुंभ में बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। हर तरफ भक्ति का माहौल था। जगह जगह सनातन धर्म की अलख जगती रही। महाकुंभ में एक तरफ जहां नेता, मंत्री, उद्योगपति और प्रमुख हस्तियां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे, वहीं मेला क्षेत्र में रुद्राक्षों से बनी शिव नगरी श्रद्धालुओं को काफ़ी आकर्षित करती रही। अब मैं निकल पड़ा नाग वासुकी मंदिर की तरफ। यहाँ से आप दूर तक फैले विशाल महाकुंभ क्षेत्र को देख सकते हैं। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वह नाग वासुकी जी के दर्शन न कर ले। मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन का और शिवजी द्वारा हलाहल विष पिए जाने का काफ़ी अच्छा चित्र बनाया गया है। अब मैं भी लाइन में लग गया था मंदिर में अंदर जाने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी जी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। वहीं समुद्र मंथन के बाद
नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु जी के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह पर आराम किया था। इसी वजह से इसे नागवासुकी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान शिव जी का भी मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ था, जिसके चारों ओर श्रद्धालु लोग चक्कर काट रहे थे। यहाँ पर श्री असी माधव जी का भी मंदिर बना हुआ है। असी माधव जी को प्रणाम कर मैं आ गया पीपल के पेड़ के पास चक्कर लगाने के लिए। नाग वासुकी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मुझे निकलना था बाहर की तरफ। नाग वासुकी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मुझे निकलना था लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए। आप सामने पांटून ब्रिज पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देख सकते हैं। महाकुंभ के लिए करीब 30 पीपे के पुलों का निर्माण किया गया था, जिसमें 2213 पांटून या विशाल लोहे के खोखले डिब्बों का उपयोग किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए रास्ते में प्राचीन श्री दशाश्वमेध एवं श्री ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है, जहाँ पर मैं मंदिर में अंदर तो नहीं गया, बट बाहर से ही प्रणाम कर मैं बढ़ चला आगे की तरफ। यहाँ पर थोड़ा आगे लेफ्ट हैंड साइड पर दशाश्वमेध द्वार भी बना हुआ है। आपको एक रोचक बात और बताता चलूँ, कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रहों का विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 साल पर ही होता है। कुंभ के 12 साल में ही होने का आधार ज्योतिषी गणना के साथ साथ पौराणिक कथा भी है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब देवता और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ, तब इंद्र के बेटे जयंत असुरस्वर भानु से अमृत कलश छीनकर भाग गए थे। इसके बाद जयंत 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच सके थे। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में होता है। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होने लगा था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी जी का अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत को ये अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन कर उड़ चले थे। जब वह कलश को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी, आज वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। शाम होते ही श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब मैं पहुँच गया था नंदी द्वार के पास, और यहीं से थोड़ी दूरी पर स्थित है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। नंदी द्वार से राइट हैंड साइड पर मुड़ने पर आपको लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में जाने का रास्ता मिलता है। उसके बाद नंदी द्वार के आगे ये था 14 रत्न कथा द्वार, जहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर रास्ते में आप श्रद्धालुओं की भारी संख्या देख सकते हैं। दिन के मुकाबले शाम को श्रद्धालुओं की संख्या अचानक से बढ़ने लगी थी। इसके बाद आगे बढ़ने पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम पड़ा। श्री आदि शंकर विमान मंदिर को शंकराचार्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में
आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित है। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ने पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ता है और हनुमान जी के मंदिर के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज मंगलवार भी था। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को बड़े हनुमान जी या किले वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर संगम के किनारे है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद थके हनुमान जी यहीं पर लेट गए थे। इसके बाद इसी जगह पर बाद में हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया गया। यहाँ पर अंदर वीडियो बनाने की अनुमति भी नहीं थी। यहाँ का माहौल पूरी तरह से एकदम अलग ही और अद्भुत था। यहाँ भीड़ भी अच्छी खासी हो रखी थी। यहाँ पर श्रद्धालुओं से चलते रहने की अपील की जा रही थी। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लगभग 20 फीट लंबी है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को सिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज में जो भी श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए आते हैं उसे शुभ फलों की प्राप्ति तभी होती है जब वो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करता है। संगम स्नान के बाद हनुमान जी के दर्शन करके ही धार्मिक यात्रा पूरी होती है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैलाया गया और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए थे। इसमें 10 पक्के घाट हैं जबकि बाकी 31 अस्थायी घाट थे। हालांकि जब मैं प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा था तब तक सारे अखाड़े और नागा साधु लोग वाराणसी की तरफ चले गए थे क्योंकि उन लोगों के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए महाकुंभ होता है। इसके बाद अब मैं निकल पड़ा था पातालपुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि अकबर किले के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर रास्ते में किनारे एक नागा साधु जी बैठे हुए थे जो कि लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। आप सामने अकबर किला देख सकते हैं और यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए दूसरा प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। फिर जब मैं अकबर किले के सामने पहुँचा तब पुलिस वालों ने बताया कि पातालपुरी मंदिर 5:30 बजे शाम को बंद हो जाता है। इसलिए फिर मैं पातालपुरी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाया और अब मैं यहाँ से किले घाट की तरफ जाऊँगा। यहाँ पर पुलिस वाले किसी भी यात्री से ना रुकने का अनुरोध कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने छोटे बच्चों को भगवान शिव, माता लक्ष्मी, हनुमान जी और माता पार्वती का स्वरूप देकर यहाँ पर बैठाया हुआ था। भगवानों का स्वरूप लेकर ये बच्चे यहाँ पर बैठकर लोगों से पैसे मांग रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं आगे बढ़ चला किला घाट की ओर जाने के लिए। यहाँ पर शाम को एक अलग ही माहौल था। चारों तरफ लाइटिंग की वजह से यहाँ का माहौल और भी अच्छा दिखने लगता है। यहाँ पर नदी का पानी भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो ये थी मेरी यात्रा प्रयागराज महाकुंभ मेले की। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस बार महाकुंभ मेले में सम्मिलित भी हो पाऊँगा या नहीं। बस अचानक से मन में ख्याल आया और मैंने बैग पैक किया और निकल पड़ा महाकुंभ में, क्योंकि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर लोगों को यहाँ पर ना आने के लिए कहा जा रहा था ज़्यादा बड़ी हुई भीड़ की वजह से। लेकिन अंत में मैं इस मेले में शामिल हो ही गया